तो अगर आप एक यूज्ड कैमरा लेने का सोच रहे हो, फिर चाहे वो डीएसएलआर हो या मिररलेस कैमरा, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको अपने कैमरा में चेक करने चाहिए बिफोर बाइंग अ यूज्ड कैमरा। स्पेशली अगर आप अननोन से ले रहे हो तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, बट अगर आप एक नोन फ्रेंड या फैमिली से भी ले रहे हो तो ये बेसिक हाइजीन है। 10 पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। तो इससे पहले कि आप फिजिकली कैमरा चेक करो, आपको जिससे भी आप कैमरा ले रहे हो ट्राई करो उनसे इनवॉइस या बिल मांगो और ये देखो कि डेट ऑफ परचेज क्या है। बिकॉज अगर कैमरा वारंटी में नहीं है तो उसका जो प्राइस है वो ड्रेस्टिकली कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप कैमरा ले लेते हो उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद कुछ भी दिक्कत आती है कैमरा में तो आप वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे, जिस वजह से आपको रिपेयर में देना पड़ेगा और वहाँ पे आपका खर्चा लगेगा, आपके पैसे लगेंगे। बट अगर वारंटी में है तो एटलीस्ट अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है तो आप वारंटी में जो क्लेम है उसको ले सकते हो। बट फिजिकल डैमेज का ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक सिक्योरिटी रहती है माइंड में कि यार वारंटी में है तो अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा भी तो अभी उसमें टाइम है, वारंटी में कवर्ड है। और इससे प्राइस का भी फर्क पड़ता है। अगर कैमरा वारंटी में होता है ना तो आपका जो प्राइस है थोड़ा सा वो ज़्यादा रहता है, बट अगर कैमरा वारंटी के बाहर है, मान लेते मुझे कैमरा लेना है, कोई जिसने खरीदा उसने 1 लाख का खरीदा, बेचने को वो कह रहे हैं कि मुझे 70,000 का बेचना है, बट ये आउट ऑफ वारंटी है, 2 साल से पुराना हो चुका है, तो इसका जो प्राइस है वो ड्रेस्टिकली आई वुड से लाइक 40,000 के आसपास इजीली आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है ना, हम एक एक करके फिजिकल चीज़ों पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शटर काउंट की। अब शटर काउंट क्या होता है, आपने काफ़ी इंटरनेट पे पढ़ा होगा शटर काउंट के बारे में। तो जब आप फोटो लेते हो ना तो एक फिजिकल शटर जो है वो मूव होता है। अब वो कितनी बार मूव होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ एक होती है बेसिकली शटर की। तो मान लो एक एंट्री लेवल डीएसएलआर है, उसकी 1-1.5 लाख होती है, फुल फ्रेम कैमरा है तो उसकी 2 लाख के आसपास होती है। तो अगर आप डीएसएलआर ले रहे हो तो जो आपका शटर काउंट है वो मैटर करता है। अगर आप मिररलेस कैमरा ले रहे हो तो इतना मैटर नहीं करता। क्यों? ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मिररलेस कैमरा में 2 ऑप्शंस होती है, कहीं में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर भी होता है, किसी में इलेक्ट्रॉनिक प्लस मैकेनिकल शटर होता है। तो जो फिजिकली शटर मूव करता है ना उसको मैकेनिकल शटर बोलते हैं। क्यों? वो मशीन है। तो डीएसएलआर में मैकेनिकल शटर होता है। मिररलेस कैमरा में आपके पास जैसे ही कैमरा है इसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ करता हूँ तो मैकेनिकल शटर का कुछ लेना देना नहीं है। तो जो मशीन है ना उसके खराब होने के चांसेस जल्दी होते हैं, इसलिए मैकेनिकल शटर वाले कैमरा के जो शटर काउंट है वो मैटर करते हैं। मिररलेस में मैटर करता है बट इतना लाइक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब आते हैं कि आप कैसे शटर काउंट चेक कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आप डीएसएलआर कैमरा ले रहे हो तो वेबसाइट पे आपको बहुत 2-3 ऑप्शंस मिल जाती है। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे जाके अपनी जो भी फोटो आप उससे एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है, जो भी आप डीएसएलआर ले रहे हो क्लिक करके उस मेमोरी कार्ड को निकाल के अपने पीसी या लैपटॉप में डाल के अपलोड करके आप चेक कर सकते हो कि वो जो फाइल नंबर के हिसाब से आपको बता देगा उस कैमरा का शटर काउंट कितना है। तो अगर मान लेते हैं शटर काउंट बहुत ज़्यादा है, 70,000 80,000, तो चांसेस हैं, देखो एक एस्टिमेट होता है कि कंपनीज बोलती हैं कि अगर आपका एंट्री लेवल डीएसएलआर कैमरा है तो वो 1 लाख के आसपास चांसेस हैं कि शटर खराब हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आपको फिर वो नया शटर डलवाना पड़ता है जिसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए शटर काउंट मैटर करता है, राइट। तो एक बार वो चेक कर लेना। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है आपको लेंस को हटाना है, ठीक है। अपने कैमरा को आप ऑन कर लेना। उसके बाद आपका ना सेंसर होता है। अब सेंसर सब आपको पता है अराउंड 70% जो कॉस्ट है आपके कैमरा की वो सेंसर की होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सेंसर में डस्ट या स्क्रैचेस ना हो। उसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप डायरेक्टली अगर डीएसएलआर है तो मिरर लिफ्ट कर लेना, मिरर है तो आपको मिररलेस कैमरा में वैसे दिख जाएगा। तो आप एक तो लाइट की तरफ थोड़ा सा करके देख सकते हो, सनलाइट की तरफ मत करना, सेंसर डैमेज हो जाएगा। बट बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने कैमरा को ऑन करना है, जो भी आप कैमरा खरीद रहे हो स्काई की तरफ पॉइंट करो, फोकस को मैनुअल फोकस पे डाल दो, बिकॉज स्काई में कई बार कैमरा फोकस नहीं करता, और एकदम ओवर एक्सपोज करके ना फोटो एकदम ब्राइट करके एक फोटो क्लिक कर लो। और अब उस फोटो को आप कैमरा एलसीडी में इतना पता नहीं लगेगा, पीसी या लैपटॉप में डाल के देखो, एनलार्ज करके देखो, सेंटर टू एज। और अगर आपको कहीं भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं या कुछ अजीब सा पैटर्न दिख रहा है या गोला सा दिख रहा है, उसका मतलब है कि सेंसर में डस्ट है जो क्लीन होनी चाहिए। अगर स्क्रैचेस होंगे तो आपको वैसी लाइट की तरफ देख के करके ही आइडिया लग जाएगा।
उसके बाद आपको चेक करना है हॉट शो। हॉट शो क्या होता है, ऊपर ये जो लगा होता है ना पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली फ्लैश आती है, फ्लैश या ट्रिगर। तो अगर आप फ्लैश यूज़ करते हो या करने वाले हो, चेक कर लेना, बिकॉज कई बार हॉट शो डैमेज भी हो जाता है। तो हो सके तो अपने साथ फ्लैश कैरी करो, जिनसे आप कैमरा ले रहे हो ट्राई करो, अगर उनके पास फ्लैश है तो एक बार लगा के 1-2 बार ट्रिगर करके चेक कर लो कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका माउंट, लेंस और कैमरा का जो माउंट होता है। अब कैमरा में क्या होता है, देखो ये जो माउंट होता है ना, जो चूड़ी होती है जहाँ पे लेंस लगता है, पहली चीज आपको ध्यान देने की उस पर ज्यादा कुछ डेंट वेंट ना पड़ा हो। अगली चीज जो आपके पॉइंट्स होते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं, ये डैमेज ना हो। अगर कनेक्टर्स डैमेज होंगे ना, तो अगर आप मान लेते हैं लेंस भी यूज कर रहे हो, अगर 1-2 पॉइंट्स डैमेज हुए, हो सकता है वो एपर्चर वाला हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जिस वजह से आपका कैमरा फोकस नहीं कर रहा। तो फिजिकली चेक कर लेना, उसके बाद लेंस लगा के इधर उधर फोकस करके देखना, एपर्चर चेंज करके देखना, और एक बार शांति से देख लेना कि जो आपका जो माउंट है वो एकदम सही है, उसमें कुछ दिक्कत ना हो। फिर अगला पॉइंट है इनबिल्ट कैमरा में जो फ्लैश आती है। अब जैसे फुल फ्रेम कैमराज में नॉर्मली फ्लैश होती नहीं है, बट मान लेते हैं आप एक एंट्री लेवल कैमरा ले रहे हो जिसमें पॉपअप फ्लैश है, तो वो भी आपको चेक करनी है कि वो पॉपअप हो रही है या नहीं हो रही। आपको डायल में ही एक ऑटोमेटिक फ्लैश वाला आइकन दिख जाएगा, वो डायल इन करना, 1-2 फोटो लेके देखना, अगर ऑटोमेटिकली पॉपअप हो रही है मतलब सही है, अगर उसमें दिक्कत है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बैक साइड पे, जहां है हमारी ये एलसीडी स्क्रीन। तो एलसीडी स्क्रीन पहले तो देख लेना कि अच्छे से रोटेट हो रही है, अगर वो लाइक इस तरीके से बाहर आती है, आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है, कैमरा ऑन करके अगर वो टच स्क्रीन है तो देखना कि सेंटर टू एज पूरा टच हो रहा है। जो ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स चेंज करके देखो हो रही है नहीं हो रही। प्रीव्यू में एक बार देख लो ब्राइट पार्ट पे करके कि कुछ कलर में तो दिक्कत नहीं है। तो एलसीडी चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मिररलेस कैमरा ले रहे हो। देन उसके बाद जो मैं नॉर्मली चीज़ देखता हूँ वो है कि सारे बटन अच्छे से फंक्शन हो रहे हैं। तो पहली चीज़ आप ये देख लेना कि टॉप लेफ्ट से ऐसे जाना राइट को, और फिर नीचे की तरफ। जो नॉर्मली बटन जैसे होते हैं, फिर ये वाले चेक करना, फिर नीचे की तरफ जो सारे हैं वो चेक कर लेना। एक एक करके देख लेना, कोई भी बटन में डिफेक्ट ना हो, बिकॉज अगर एक भी बटन काम नहीं कर रहा, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो और वो शायद आपको आगे जाके दिक्कत दे सकता है। सेकेंड लास्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है वीडियो। अब वीडियो क्यों, बिकॉज ठीक है फोटोज तो आपने ले ली, सब बढ़िया दिख रहा है, बट क्या वीडियो ढंग से कैमरा ले पा रहे हैं नहीं। तो कैमरा को वीडियो मोड पे डालो और वीडियो शूट करके देख लो 5-10 सेकंड के लिए कि सही से एक्सपोजर हो रहा है, चेंज ऑटोमेटिक मोड पे, फोकस ऑटोमेटिक ले रहा है नहीं ले रहा, वो चीज़ आपको चेक करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइव व्यू मोड, जो आपकी एलसीडी, स्पेशली अगर आप डीएसएलआर कैमरा ले रहे हो, यहाँ एक स्विच होता है जो आपके व्यू फाइंडर से एलसीडी पे स्विच कर देता है। तो वो चेक करके देखो कि जब आप स्विच कर रहे हो तो क्या व्यू फाइंडर से एलसीडी पे आपका प्रीव्यू जा रहा है या नहीं। आखिरी और सबसे बेसिक चीज, अगर वो काम नहीं करेगी तो कैमरा नहीं चलेगा, वो है बैटरी और चार्जर। तो एक बार ये देख लेना जो बैटरी है कैमरा के साथ, वो कंडीशन कैसी है और बैटरी है भी या नहीं। कहीं आप कैमरा देख रहे हो तो स्विच ऑन ही नहीं होगा बैटरी के बिना। तो बैटरी देखना, और थर्ड पार्टी है या ओरिजिनल है। अगर थर्ड पार्टी है तो कैमरा का रेट और आप नेगोशिएट कर सकते हो, बिकॉज ओरिजिनल बैटरी महंगी आती है, थर्ड पार्टी 1/4 प्राइस पे ईजिली मिल जाती है। चार्जर भी इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्जर साथ में मिल रहे हैं नहीं, अगर मिल रहा है तो क्या वो भी ओरिजिनल है या थर्ड पार्टी है, वो भी आपको चेक करना है। और एक बार जो बैटरी कैमरा में है उसको चार्जर में लगा के चार्ज करके देख लेना। तो ये 10 चीज़ें हैं जो आपको डीएसएलआर लेते टाइम या मिररलेस कैमरा लेते टाइम चेक करनी है। वीडियो को सेव कर लेना या मेरे चैनल पे है, आप कभी भी आके देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपना जो भी आप नया नेक्स्ट कैमरा लेने का प्लान करोगे या ले चुके हो तो एक बार देख लेना अच्छे से। तो दैट्स इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।